नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमने पढ़ लिया था प्राचीन सभ्यता। आज हम शुरू करेंगे चौहान वंश। कौन सा? चौहान वंश। 7वीं से 12वीं शताब्दी को राजपूत काल कहा जाता है। तो राजस्थान में 7वीं से 12वीं शताब्दी को कौन सा काल कहा जाता है? राजपूत काल कहा जाता है। राजपूतों में भी सर्वश्रेष्ठ माना गया वो चौहानों को माना गया है। चौहाने की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत है। तो उन अग्निकुंड से उत्पत्ति कौन कौन मानते हैं? देखो, सबसे पहले इस माता नाम चंद्रवर्तायिका। एक है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण कौन है? राजस्थान का राज्य कवि। सूर्यमल मिश्रण, ये दोनों क्या मानते हैं? अग्निकुंड से उत्पन्न। चंद्रवर्तायिका और सूर्यमल मिश्रण सूर्यवंशी मानने वाले। अब सूर्यवंशी कौन कौन मानते? गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, जयानक। जयानक की बुक का क्या नाम था? पृथ्वीराज विजय। एक है नयन चंद्र सूरी, हम्मीर महाकाव्य। मैंने इनको माना सूर्यवंशी। अब चंद्रवंशी। हास्य अभिलेख। अब देखो, हास्य अभिलेख, हास्य में स्थान पर मिला एक अभिलेख है, उस अभिलेख में इनको चंद्रवंशी माना गया है। फिर ब्राह्मण, ब्राह्मणवंशी। ब्राह्मणवंशी कौन मानते हैं? डॉक्टर दत्त और गोपीनाथ शर्मा। अब देखो, ब्राह्मणवंशी कौन मानते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा। ये दोनों ब्राह्मणवंशी मानते हैं, चंद्रवंशी हास्य अभिलेख के द्वारा। तो ये तो हो गए इनके विभिन्न मत की किससे उत्पत्ति हुई, किससे नहीं हुई है। तो चौहानों की राजधानी अहिछत्र। अहिछत्रपुर कहाँ पर है? नागौर में। चौहानों की प्रथम राजधानी हो गई है। प्रथम राजधानी क्या हो गई? अहिछत्रपुर, नागौर में। ठीक है, वो स्थान का है चौहानों की प्रथम राजधानी। प्रमुख शाखा जैसे सांबर के चौहान, नाडोल के चौहान, अजमेर के चौहान, जालोर के चौहान, रणथंभौर के चौहान। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं सांबर के चौहान या अजमेर के चौहान। सबसे पहले सांबर के चौहान। सांबर के चौहान जिनको बोलते शाकंभरी के चौहान है, सपाद लक्ष्य। देखो, चौहान वंश के संस्थापक है वासुदेव चौहान। कौन माने जाते हैं? देखो, चौहानों के संस्थापक वासुदेव चौहान, इसको आदि पुरुष बोलते हैं। अब देखो, बिजोलिया शिलालेख, ये वेरी मोस्ट है। बिजोलिया शिलालेख, विशाल चौहान वत्स गोत्र के ब्राह्मण कहलाते हैं। अब ये अपना 551 ईस्वी में किसके द्वारा? वासुदेव चौहान के द्वारा। कार्य क्षेत्र है इनका सपादलक्ष या सपालदक्ष, जो भी बोलते हैं। तो ये कौन सा है? सांबर, सांबर का क्षेत्र। इनकी राजधानी रही, प्रथम राजधानी रही अहिछत्रपुर, जो कहाँ पर है? नागौर में। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील वासुदेव द्वारा बनाई गई थी। अब सांबर झील किसके द्वारा बनाई गई थी? वासुदेव चौहान के द्वारा। ये किस में कहा गया? बिजोलिया शिलालेख में। दुर्लभ राज फर्स्ट, ये प्रतिहार शासक वत्सराज का सामंत था। अब सबसे राज फर्स्ट जो थे वो प्रतिहार शासक थे वत्सराज। उनके क्या है, क्या थे यहाँ पर? सामंत थे ये। ठीक है। उसके बाद गुवक फर्स्ट, ये सीकर के हर्षनाथ मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। अब देखो, सीकर में जीण माता के भाई थे हर्षनाथ, और हर्षनाथ जी के मंदिर किसने बनवाया था? गुवक फर्स्ट ने। तो क्वेश्चन बनता रहता है कि सीकर में हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुवक फर्स्ट ने करवाया था। इन्होंने चौहान को गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त करवाया था। अब देखो, गुर्जर प्रतिहारों को क्या थे? सामंत थे। तो उनके अधीनता से किसने मुक्त करवाया था? गुवक फर्स्ट ने मुक्त करवाया था। इसलिए क्वेश्चन बन जाता है ना। वाकपति राज। अब वाकपति राज कौन थे? अब देखो, कक्षा 10 की बुक है, एनसीईआरटी की कक्षा 10 की बुक है ना, उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। देखो, वाकपति राज 188 युद्ध लड़े थे इन्होंने। कितने? 188 युद्ध। तो प्रतिहारों को जब हराया था, जब इनको एक उपाधि दी गई थी जिसको बोलते हैं महाराजा। तो महाराजा की उपाधि कब मिली थी इनको? प्रतिहारों को हराया था। विग्रहराज सेकंड, विग्रहराज सेकंड ने चालुक्य शासक मूलराज फर्स्ट को हराया और भड़ोच में आशापुर माता का
मंदिर बनवाया था। अब देखो चालुक्य शासक नाडोल पारी, चौहानों की कुल देवी। देखो आशापुरा माता कौन है? चौहानों की कुल देवी है। तो इनका एक मंदिर यहाँ पर भी नाडोल पारी में है ना। राज तृतीय के बारे में क्या मोस्ट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं? वेरी घट्ट यानी शत्रुनाशक। तो गोविंद राज तृतीय ने वेरी घट्ट या शत्रुनाशक की उपाधि धारण की थी। उसके बाद आता है पृथ्वीराज फर्स्ट। पृथ्वीराज फर्स्ट के बारे में क्या है कि इन्होंने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, और ये गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट सेकंड ने भी की थी। तो ध्यान रखना नागभट्ट सेकंड एक तो अगर कोई ऑप्शन में हो और नागभट्ट सेकंड नहीं दे रखा हो तो आपको क्या करना, पृथ्वीराज फर्स्ट है। पृथ्वीराज फर्स्ट ने भी परम भट्टारक महाराज राज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने सोमनाथ मंदिर में आए यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की थी। ठीक है, ये पृथ्वीराज फर्स्ट के बारे में हो गया। फिर अजय राज मोस्ट अजयराज का काल था 1105 से 1133 ईस्वी। अजयराज के काल में चौहान साम्राज्य को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो अजयराज के काल को चौहान वंश का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। गोपीनाथ शर्मा ने कहा था ऐसा। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजयराज ने गजनी की मुस्लिम सेना को परास्त किया था। किसने? पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजयराज ने गजनी की मुस्लिम सेना को परास्त किया था। जैन के अनुसार अजयराज 1123 में अजयमेरु नगर की स्थापना की थी। तो अजमेर के नाम से जाना जाता है। तो अजमेर की स्थापना किसने की थी? 1123 में अजयराज ने की थी। राजधानी अहिच्छत्रपुर से अजमेर कर दी थी। उसके बाद अहिच्छत्रपुर से इसकी राजधानी क्या परिवर्तित की? अजमेर परिवर्तित किया था। अब देखो अजमेर दुर्ग का निर्माण इन्होंने करवाया था। अजमेर में जो दुर्ग है अजमेर दुर्ग, उसका निर्माण इन्होंने करवाया, जिसे अरावली का अरमान कहा जाता है, अरावली की मरोड़ कहा जाता है, गढ़बीठली दुर्ग इसी को कहा जाता है, तारागढ़ दुर्ग भी इसको कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। तो अजमेर दुर्ग के नाम अन्य नाम क्या क्या हो गए? अरावली का अरमान, अरावली की मरोड़, गढ़बीठली, तारागढ़ दुर्ग, राजस्थान का जिब्राल्टर। अब देखो सिक्के, चांदी और तांबे के सिक्के इन्होंने चलाए थे। किसने? अजयराज ने। सिक्के पर अपनी पत्नी सोमलेखा का नाम अंकित करवाया। अब देखो इससे पता लगता है इनकी पत्नी का नाम क्या था? सोमलेखा। अपनी पत्नी का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया था। अजयराज ने पार्श्वनाथ के मंदिर में सोने का कलश भेंट किया था। कहाँ पर किया था? पार्श्वनाथ मंदिर में। 1133 में अजयराम अपनी सत्ता को अपने पुत्र आना जी को सौंपकर पुष्कर चले गए थे। अब देखिए तो पुष्कर में चले गए थे, किसको सौंपकर? आना जी को सौंपकर। आना जी। अब इनके पुत्र अजयराज के पुत्र कौन है? अर्णोराज को अर्णोराज या आना जी बोलते हैं। तो अर्णोराज का कार्यकाल कब से होगा? 1133 से 1155 ईस्वी तक। अब 1137 में आना जी ने तुर्कों के खून के धब्बे धोने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया था। अब देखो आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने। कब करवाया था? 1137 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बनता रहता है, इसलिए आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया। कालांतर में झील को बांडी नदी का पानी मिलता है। अब इस झील में किस नदी का पानी आकर गिरता है? बांडी नदी का पानी। आनाजी ने पुष्कर में वराय मंदिर का निर्माण करवाया था। देखो पुष्कर में वराय मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया। आनाजी के दरबारी विद्वान थे धर्म घोष, देवबोध। इनकी पत्नी थी, 2 पत्नी थी, सुधवा और कांचन देवी। सुधवा के पुत्र थे जगदेव, विग्रहराज फोर्थ। अब देखो विग्रहराज चतुर्थ पढ़ेंगे हम। तो कौन सुधवा के पुत्र कौन कौन से हो गए? जगदेव, विग्रहराज फोर और देवदत्त। कांचन देवी के पुत्र सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर की पृथ्वीराज चौहान थर्ड। अब देखो कांचन देवी के पुत्र सोमेश्वर चौहान और सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज चौहान थर्ड था। जगदेव ने, इनका जो पुत्र था जगदेव, उन्हें आनाजी की हत्या कर दी थी, अर्णोराज की हत्या कर दी, इसलिए जगदेव को पितृहंता कहते हैं। जगदेव ने अपने पिता की हत्या की थी, जिसका नाम क्या था? अर्णोराज, इसलिए उनको जगदेव को पितृहंता कहा जाए। और जगदेव को किसने मारा? उनके छोटे भाई विग्रहराज फोर्थ ने। ठीक है, तो उसके बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? विग्रहराज फोर्थ। विग्रहराज फोर्थ का दूसरा नाम है विशलदेव चौहान, आपने सुना ही होगा। अब विशलदेव चौहान का कार्यकाल कब से रहेगा? 1158 से 1163 ईस्वी तक। ठीक है, सपात लक्ष्य या सांबर के चौहानों को अथवा अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल विग्रहराज फोर्थ के काल को कहा गया है। चतुर्थ मोस्ट इनमें क्वेश्चन बोलते हैं इसकी उपाधि थी कवि बांधे। जयन ने दी थी इनकी उपाधि, उसका नाम क्या था? कवि बांधे, यानी कवियों का भाई। दूसरी थी इनकी परम भट्टारक महाराज की उपाधि वो पृथ्वीराज फर्स्ट ने भी धारण की थी। तो 2 हो गए ये उपाधि धारण करने वाले, विग्रहराज फोर्थ और एक पृथ्वीराज फर्स्ट। अब विग्रहराज ने दिल्ली में तोमर राजपूतों को पराजित किया और अपना अधिकार क्षेत्र में दिल्ली को ले लेते। विग्रह में तुर्की राजों से मुक्ति दिलाने। अब दिल्ली में किसका राज था? तुर्कों का राज था। तो उसके वहां पर शासक कौन थे? खुसरो शाह। तो उसको पराजित कर दिया।
तो दिल्ली वालों को इनसे मुक्ति मिल गई। फिर विग्रहराज फोर्थ ने हरे के लिए नाटक की रचना की, जिसे अजमेर में संस्कृत विद्यालय की दीवारों पर उत्कीर्ण करवाया था। इसलिए मोस्ट है कि विग्रहराज ने कौन से नाटक की रचना की थी? विग्रहराज ने हरि के लिए नाटक की रचना की थी, जिसे अजमेर में संस्कृत विद्यालय की दीवारों पर उत्कीर्ण करवाया गया था। विग्रहराज ने अजमेर के संस्कृत विद्यालय या सरस्वती मंदिर बनवाया था। अब दरबारी कवि कौन थे? इसके दरबारी कवि थे सोमदेव। उनकी पुस्तक थी ललित विग्रह। अब देखो सोमदेव की पुस्तक का नाम क्या है? ललित विग्रह राज। नरपति नालन ने विशलदेव रासो लिखी थी। तो ये दोनों मोस्ट पुस्तकें हो गई, इसलिए याद रखना कि ललित विग्रहराज के रचनाकार कौन थे? सोमदेव। और विशलदेव रासो किसने लिखी थी? नरपति नालन ने। अब देखो, अब पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर चौहान। उनकी माता का नाम क्या था? कपूरी देवी सोमेश्वर चौहान। ये कहाँ का राजा? अजमेर के। एक जाति थी जिसको बोलते हैं भंडारनक जाति। इनका कब्जा यहाँ पर था। दिल्ली में उस समय कौन था? दिल्ली में था अनंगपाल तोमर। तो दिल्ली का शासक उस समय कौन था? अनंगपाल तोमर, जिसकी पुत्री थी कपूरी देवी, जिसकी शादी हुई थी सोमेश्वर चौहान से। ठीक है। अब देखो चंदेल महोबा में कौन थे? चंदेल शासक परमर्दी देव। पर एमपी में। अब कन्नौज में कौन थे शासक? कन्नौज में थे जयचंद। अब देखो जयचंद कौन थे? इनकी दो पुत्री थी अनंगपाल की। तो एक पुत्री की शादी हो गई सोमेश्वर चौहान से, दूसरी पुत्री थी, उसकी शादी हुई थी जयचंद से। और जयचंद की पुत्री का नाम था संयोगिता। अब पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी आपने सुनी होगी। इन दोनों में प्रेम प्रसंग था, जिसकी वजह से संयोगिता ने पृथ्वीराज से शादी कर ली थी। पृथ्वीराज ने जब इससे शादी कर ली तो ये जो जयचंद थे ये चिढ़ गए, है ना। और गुजरात में थे चालुक्य शासक भीम सिंह फर्स्ट, ये गुजरात के। तो और सिरोही के शासक थे उस समय जयत्र सिंह। जय सिंह की पुत्री थी इक्षणी। 1122 ईस्वी में 1122 ईस्वी में थे भंडारकर जाति इसको हरा दिया था। उसके बाद 1182 में ही जो महोबा के जो इनसे युद्ध हुआ, इसमें इनको पराजित कर दिया। तो सिंह सेकंड से नागौर में युद्ध हुआ था। नागौर में यहाँ पर युद्ध हुआ था, जिसको बोलते हैं नागौर का युद्ध। ये हुआ था 1184 में। तो इसमें भी इन्होंने क्या किया था? इनको भी हरा दिया। तो तीनों को हरा दिया। किस किस को? 1182 में भंडारनक जाति को पराजित कर दिया। फिर 1182 में ही महोबा का युद्ध हुआ था, जिसमें परमर्दी देव को हरा दिया था। उसके बाद 1184 में चालुक्य नागौर में युद्ध हुआ था, जिसको नागौर युद्ध बोलते हैं। उसमें उन्होंने चालुक्य वंश के भीम सिंह फर्स्ट को हरा दिया था। इनको कब्जा दिल्ली पे पहले कौन है? अनंगपाल तोमर। ये इनके पृथ्वीराज के क्या हुए? नाना हुए। इनसे इनकी शादी हो गई। इनकी माता की शादी किससे हुई थी? सोमेश्वर चौहान से हुई थी। तो ये दिल्ली था वो भी इनके अंडर में आ गया था, कि पृथ्वीराज थर्ड के, है ना। फिर यहाँ पर एक और एंट्री होती है, इसका नाम है मोहम्मद गोरी। कौन आते? मोहम्मद गोरी। देखो, अब पढ़ेंगे हम पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था अहिल पाटन गुजरात में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अहिल पाटन गुजरात। इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी, जो दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री थी, है ना। पिता इसके सोमेश्वर चौहान थे। माता इनकी भाई इनके हरिराज, जिन्होंने आत्महत्या की थी। इनके पुत्र का नाम था गोविंद राज, और रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक बनेंगे। कौन थे? रणथंभौर के चौहान। उनके संस्थापक कौन थे? गोविंद राज थे। इनका सेनापति का नाम था भुवनमल। दरबारी मंत्री थे इनके केमा, जिनको कहीं पर कदम दास भी मिल जाता। केमा से या कदम दास एक ही बात है। इनकी उपाधियां मस्ट है। इनकी उपाधियों में एक तो है दलपंगुल यानी विश्व विजेता या विशिष्ट सैनिक, जिसको बोलते हैं दलपंगुल। राय पिथौरागढ़ का राजा या दुर्ग बनने के कारण को राय पिथौरा कहा गया है। ये शासक बने थे 11 वर्ष की आयु में। इनका राज तिलक कब हुआ था? 11 वर्ष की आयु में। शासन चलाने में मदद की थी इनका पूरी देवी ने, सेनापति भुवनमल ने, या केमाचे कदमदास ने। पृथ्वीराज ने पिथौरागढ़ का दुर्ग बनवाया था ना, इसलिए इनको क्या कहा गया था? राय पिथौरा कहा गया था। इनके दरबारी कवि, अब देखो उनके दरबारी कवियों पे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इनके दरबारी कवि कौन थे? एक तो जयानक थे। जयानक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पृथ्वीराज विजय। दूसरे चंद्रवर्दाई की पुस्तक का नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो। एक थे विद्यापति गौंड और जनार्दन। इनके क्या हो गए? दरबारी कवि हो गए। अब पृथ्वीराज ने कौन कौन से अपनी जिंदगी में कौन कौन से युद्ध लड़े थे, जो मोस्ट थे, उनको हम पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले इन्होंने 1178 में गुड़गांव हरियाणा के युद्ध में अपने चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित किया था। 1182 में या 1180 से 82 तक इन्होंने किसका दमन किया था? भंडारनक जाति का। ठीक है।
फिर इन्हें अब देखो संयोगिता प्रकरण क्या था। ये कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी पृथ्वीराज तृतीय की पृथ्वीराज चौहान ने इनका अपहरण किया था और उसके बाद अजमेर में विवाह कर लिया था, जिससे उनके पिता थे जयचंद, वो क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे ना। अब युद्ध, महोबा का युद्ध कब हुआ था? 1182 में। तो महोबा का युद्ध कब हुआ था? 1182 में। चंदेलों का दमन किया था इसमें भी। महोबा के शासक उस समय कौन थे? परमर्दी देव चंदेल। तो महोबा के शासक उस समय कौन थे? परमर्दी देव चंदेल। इनके सेनापति का नाम था आलाउदर। इस युद्ध को तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है। किसका? तुमुल का युद्ध। परिणाम पृथ्वीराज विजय हो गए थे, परमर्दी देव मारा गया था इसमें। महोबा का दूर रक्षक बनाया गया था, पंजुन राय को बनाया गया था। उसके बाद क्या नाम था उनका? पंजनु राय। ठीक है। उसके बाद होता है नागौर का युद्ध। नागौर का युद्ध हुआ था 1184 में। अब नागौर का युद्ध हुआ था, वो होता भीमदेव सेकंड। वो गुजरात के चालुक्य शासक थे भीमदेव सेकंड और पृथ्वीराज के मध्य हुआ था। कौन सा? नागौर का। नागौर में युद्ध हुआ था। तो इसमें भी विजय कौन रहा था? पृथ्वीराज विजय रहा था। तो पृथ्वीराज ने सिरोही के शासक जय सिंह की पुत्री इक्षणी से विवाह हुआ था। अब देखो मैंने बताया था आपको, सिरोही के शासक कौन थे? जय सिंह से उनकी पुत्री का नाम क्या था? इक्षणी। तो इक्षणी से विवाह किसका हो गया था? पृथ्वीराज का। देखो पृथ्वीराज और भीमदेव सेकंड भी जय सिंह की पुत्री इक्षणी से शादी करना चाहते थे, इसलिए इन दोनों में युद्ध हुआ था। युद्ध में कौन जीते थे? पृथ्वीराज थर्ड जीते थे। तो इनका प्रथम युद्ध। अब देखो इस समय मोहम्मद गोरी भारत आ गए थे। तो मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण हुआ था 1175 में। मुल्तान के शासक थे शिया मुस्लिम, उन पर इन्होंने आक्रमण किया था, है ना, 1175 में। उसके बाद 1178 में गुजरात पर किया था। भीमदेव सेकंड थे वहाँ के शासक थे। तो उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का युद्ध प्रथम किसके साथ? पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी का। अब 1191 में हुआ था। इसमें कौन जीत गए थे? पृथ्वीराज तृतीय जीत गए थे। पृथ्वीराज तृतीय के सेनापति थे खंडेराव। इस युद्ध में इनके सेनापति कौन थे? खंडेराव। तो प्रथम युद्ध को कौन जीते थे? पृथ्वीराज तृतीय। ये कई बार क्वेश्चन बनाए। तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजय हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय हुए थे। फिर हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध। अब देखो एक साल बाद ही कौन सा हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। अब जो मोहम्मद गोरी थे ये पूरी योजना के तहत आए थे। पृथ्वीराज इतनी योजना बनाई नहीं थी। तो इसमें कौन विजय हो गए थे? मोहम्मद गोरी विजय हो गए थे। ये युद्ध भारत के इतिहास में निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इसके बाद से मुसलमानों की सत्ता स्थापित हो गई थी भारत में। इनके घोड़े का नाम था नाट्यरंबा। तो ये पृथ्वीराज का जो घोड़ा था युद्ध के काबिल नहीं था। अब दिल्ली की गद्दी पर सो मोहम्मद गोरी बैठा था और अजमेर की गद्दी पर पृथ्वीराज तृतीय का जो पुत्र था गोविंद राज, उसको बिठा दिया था। किसने? मोहम्मद गोरी ने। लेकिन उसका जो पृथ्वीराज का भाई था हरिराज, उन्होंने गोविंद राज को यहाँ से भगा दिया था। उसके बाद जो गोविंद राज है वो रणथंभौर चले गए थे। कहाँ पर चले गए थे? रणथंभौर में जाकर इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी। तो रणथंभौर के चौहानों की स्थापना करने वाले कौन हो गए? गोविंद राज हो गए थे। अब तराइन के जो युद्ध हुआ था 1192 में, इसमें पृथ्वीराज के साथ कौन कौन थे? जालोर के शासक था समर सिंह। कौन था जालोर का शासक? समर सिंह था। मेवाड़ का शासक था सामंत सिंह और दिल्ली का गवर्नर गोविंद राज। इन्होंने किस किस तरफ से पृथ्वीराज के साथ थे? ये तीनों जालोर के साथ आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। तो ये भारत में आकर बसे और यहाँ पर इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। हमारे कहाँ के? अजमेर के चौहान।